लिटरली ये हाल हो रखा है मेरी वार्डरोब का। Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Aditi. I hope you all are doing great. So, this is a random video or a vlog where I'm going to rearrange my wardrobe, and before that, I'm going to give you a shot of my messy wardrobe. Let's rearrange it together. लिटरली ये हाल हो रखा है मेरी वार्डरोब का। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे एमएस क्लियर करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं जो भी कपड़े पहनने का सोच रही थी कि आज ये पहन लूँगी, भाई वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। इसमें ऐसे खो चुके हैं ना कपड़े कि आधे से ज़्यादा तो मेरे को देखने भी नहीं मिल रहे हैं बहुत टाइम से। इसलिए आज मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई आज तो मुझे ये करना ही है। चलो करते हैं। सबसे पहले मैंने अलमीरा को खाली किया और सारे के सारे कपड़े बेड पर फेंके और उनका म्यूजियम लगाया। जब भी मेरे को कहीं बाहर जाना होता है तब मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि इन सारे कपड़ों में से मुझे क्या पहनना चाहिए। लेकिन जब भी मैं इन्हें रीअरेंज करने बैठती हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि भाई ये बहुत सारे कपड़े हैं। इसका कंक्लूजन सिर्फ ये निकलता है कि मेरे पास कपड़े बहुत सारे हैं लेकिन आउटफिट्स नहीं है। डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू रिलेट विद मी। अब इतने सारे कपड़ों को फोल्ड करने के लिए मेरे पास कोई कंपनी तो थी नहीं, इसलिए मैंने टीवी ऑन कर लिया और उस पर लाफ्टर शेफ चला लिया। इसलिए अगर आपको बीच बीच में मेरी बत्ती सी देखने के लिए मिल रही है, इसका मतलब समझ जाना कि मैं उसे ही देख के हंस रही हूँ। पता है, चीज़ों को देखकर जज करना ना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब हम उस काम को खुद करने बैठते हैं ना तब रियलाइज़ होता है कि उस काम में कितने एफर्ट, कितनी मेहनत और कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। पर ये बात इन कपड़ों को फ़ोल्ड करते-करते नहीं आई, बल्कि जब से मैंने ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है ना, तब से मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं कितनी वीडियोज़ शूट करने के बाद भी उनको रिकॉर्ड करना, उनको एडिट करना और मेन चीज़ कंटेंट के बारे में सोचना कि मैं क्या अपलोड करूँ। क्योंकि यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत होती है और डेली-डेली अपलोड करने के लिए कंटेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये सोचना कि क्या कंटेंट अपलोड करना चाहिए, किस बारे में बनाना चाहिए, ये लिटरली बहुत टफ़ होता है। और इतने घंटों की एडिटिंग के बाद वीडियो को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, उसको थंबनेल क्या देना चाहिए, उसका क्या कंटेंट होना चाहिए, ये सब डिसाइड करके जब यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और उसके बाद भी जब व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं ना, तो सच में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। बट एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड पेशेंस इज़ द की। बस इन दोनों बातों को ही ध्यान में रखते हुए मैं अपने आप को काम डाउन कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। और जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पर मेरी तरह नए हैं, वो इस चीज़ से तो बिल्कुल अग्री करेंगे कि जितने एक्सपेक्टेशंस तुम अपने नोन से लगाते हो कि वो तुम्हारी वीडियोस को लाइक करेंगे या फिर शेयर करेंगे या फिर तुम्हें सपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स तुम्हें स्ट्रेंजर्स देते हैं। खैर, अब इतनी सीरियस बातों के बाद खुद को ही रोस्ट कर लेती हूँ। रोज़ बोलूँ या रियलिटी, लेकिन इतनी बार तो गूगल ने भी खुद को रीस्टार्ट नहीं किया होगा जितनी बार मैंने अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट फ्रेश बोल दिया है। यहाँ मैं फिर से अपनी पागलपंती करते हुए और अपनी डिसीजन को एक बार फिर से रिग्रेट करते हुए, क्योंकि मैंने इतने सारे कपड़े फैला तो लिए हैं लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ उनको फ़ोल्ड करते-करते। अभी ना ये मेरा बेसिक एडिशन चल रहा है। अगर मैं कंसिस्टेंट रहने पर आई ना तो आग लगा दूँगी, लेकिन इस आग लगाने का वेट ना मेरी मम्मी कब से कर रही है। क्योंकि मैं सब कुछ हूँ, पर कंसिस्टेंट छोड़ के। और आलसी भी, क्योंकि भाई इतने सारे कपड़ों की तह नहीं बन रही है अब मुझसे। वैसे मुझसे कितना भी चबर-चबर करा लो, लेकिन इस टाइम वॉइस ओवर देने में ना मुझे मौत आ रही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। वैसे ये प्रोसेस कितनी थकाने वाला क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ना भाई, गज़ब। अब मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं तो थोड़ी देर म्यूज़िक सुन लो। फाइनली आई डिड इट। इतना सही सैटिस्फैक्शन मिल रहा है ना मुझे अब इतनी ऑर्गनाइज्ड अलमीरा देख के। वाओ! I hope you liked the video if you watched it till the end. So make sure to like, share, and subscribe my YouTube channel and support me in this beautiful journey. Till then, see you the next time. Bye bye.